मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मोर मुकुट कटकाक्षिणी उर्वजन्ती यह वानिक मोहन बसो सदा बिहारी हरि आनंद कंद्रचंद माधव कुंद ऋषिशेखर सांवरिया सरकार यसी अनुकंपा से आज श्रीमद् भागवत का पंचम सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। अतः अपने गृह नैतिक कार्यों को यथास्थान विराम देकर शीघ्रातिशीघ्र श्रीमद् भागवत प्रांगण में पधारे और भगवान की वांगमयी ओजमयी दारिद्र्यमयी दिव्यमयी रसमयी माधुरमयी ऐश्वर्यमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति का अपने श्रवण रंध्रों के द्वारा हृदयंगम करें। आइए दुआ भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत भगवान की अमृतमयी कथा अपने श्रवण रंध्रों के द्वारा हृदयंगम करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद Radhe
तेरी चौखट किया ना मेरा काम है श्याम। तेरी चौखट किया ना मेरा काम है, मेरी बेटी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने तेरे नाम पर श्याम। मैंने जीवन की नौका आपके सवाले कर दिया है। छोड़ दी मैंने किश्ती तेरे नाम पर, इस पारे लगाना तेरा काम है। इस दुनिया से मैं परेशान हूँ, इस दुनिया से मैं परेशान हूँ। अपनी किस्मत से मैं हैरान हूँ, तेरी दुनिया में आकर के मैं फंस गया। प्रभु, इस संसार में आकर के मैं फंस गया आपके माया में। तेरी दुनिया में आकर के मैं फंस गया। इस दामन खुआना तेरा काम है। कृष्ण गोविंद गोविंद
नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लालो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञा स्नातः सुचिरलङ्कृतः संध्या कालीन सत्र में आपने बड़ा ही सुंदर श्री वाणी कृष्ण लाल के जन्मोत्सव का आनंद प्राप्त किया, श्रवण भी किया, दर्शन भी किया। महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं कंस के कारागार में मैया देवकी के समक्ष। और मैया से प्रणाम करके कहा है, मां मैं आपका पुत्र हूं, बालक हूं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियर्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। साक्षात ठाकुर जी का अवतार हुआ है। सभी देवताओं ने स्तुति की है। मैया ने कन्हैया को बालक बनने के निवेदन किया है, आज कन्हैया बालक बने। परीक्षित मालूम है मैया बाबा सब कौन है, ये कोई साधारण नहीं है। मां वही धन्य होती है जिसका बालक ठाकुर जी का भक्त हो जाए। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति चरण जासु सुत होई। जिस
जिसका पुत्र भगवान का भक्त बन जाए वही मां धन्य होती है। ये जो माता पिता है ना, कौन है मालूम? कश्यप जी ही महाराज वसुदेव बन करके आए और मैया अदिति देवकी बनी है। सर्पों की माता कद्रु रोहिणी बनी है। रोहिणी के उदर से बलराम जी का जन्म हुआ। बलराम जी कौन है? बोले शेषा अवतारी हैं। और सर्पों की माता कौन है? बोले कद्रु, जो रोहिणी बनकर के आई है, इसलिए रोहिणी के उदर से जन्म हुआ। द्रोण नाम के वसु ही नंद बाबा बन करके आए। उनकी पत्नी थी धरा, जो मैया यशोदा बन करके आई। जो दूसरे को यश प्रदान करती है, ऐसी मैया यशोदा कभी कोई कार्य ये नहीं कहती कि ये मैंने किया। सब दूसरों के ऊपर, दूसरों को यश प्रदान करती है। एक बार इन दोनों ने भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। गंधमादन पर्वत पर तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए और इन्होंने कहा, मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं संसार में। आप निश्चिंत रहो, मेरे जैसा जब कोई नहीं है तो मैं ही आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। आज वही ठाकुर जी पुत्र बनकर के आए। मैया इस प्रकार इस जन्म में ठाकुर जी की मातृशक्ति बनने का उनको अवसर प्राप्त हुआ। देवकी के कारागार में पहला पुत्र कीर्तिमान उसका वध कर दिया। सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। 7वां पुत्र, जैसे कल आप लोगों ने सुना, 7वां पुत्र रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। इसलिए उनका एक आगे चल के नाम संकर्षण भी हो जाएगा। 8वें रूप में ठाकुर जी ने जन्म लिया है। सभी देवताओं ने आज भगवान की स्तुति की है, सत्य कह करके। प्रभु सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रो सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप सत्य हैं। बड़ी सुंदर आज वह सभी देवताओं ने मिलकर के स्तुति की है। समय आया
ठाकुर जी का भादव कृष्ण अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग और करण मध्य रात्रि 12 बजे ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। सब कलाम लोगों ने इकट्ठा श्रवण की दर्शन किया। वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को आए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है। कन्या को लेकर के गए हैं, बंधन से युद्ध हो गए हैं। कन्या को जैसे मारना चाहा, अष्टमुखी रूप में चली गई है। रे दुष्ट, तू मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाले ने तो अवतार ले लिया है। नंद बाबा के यहां ब्राह्मण आए। पुत्र वान भाव का आशीर्वाद दे दिया। हमारे जो जीवन की गाड़ी है ना, किसी एक से नहीं चलती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इस कलयुग में सबसे ज्यादा प्रधान क्या है? कल कहते हैं मशीन को युग, क्या मशीनों का युग है। हर एक चीज की मशीन है। तो मशीन किसी एक पुर्जे से नहीं बनती। छोटे बड़े न जाने कितने कितने उसमें लगे होते हैं। उनको बनाया कहीं जाता है, लगाया कहीं जाता है, बेचा कहीं जाता है, और उसका आनंद कोई और लेता है। तो आज हमारे थोड़े थोड़े पुण्य जब हमारे एकत्रित होते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है प्यारे। आज जब संपूर्ण भक्तों के जब पूर्ण उदय हुए हैं, तो हमारे ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। नंद बाबा इतने आनंद में मस्त हो गए हैं, अपने लाला का दर्शन करना चाहते हैं। गोपिकाओं ने रोक दिया, बाबा आप अंदर नहीं जा सकते। सखी, मैं नहीं जा सकता हूं तो तू ही लाला मोल दिखाई दे। बाबा वाक्य लैया तो नेग लगेगा, कछु दक्षिणा तो दो। सखी तो एक कहा चाहिए, जो तू मांगे तो सो दो। मैया ने कहा, सखी बाबा का बहुत मन हो रहा है, लाला को दिखा दो। जैसे लाला को लेकर के आई ना, बाबा का मन देख करके आनंद में विभोर हो गया, हृदय गदगद हो गया, प्रेमाश्रु छलक पड़े, शरीर में रोमांच हो गया। अब उनको क्या मिल जाए जो मैं लुटा दूं। गौदान करने लगे, अन्न दान करने लगे। उसमें हीरा मोती पुखराज जवाहरात सब लुटाने, सोना चांदी के बर्तनों को लुटाना था। क्या लुटा दूं आज? आज प्रेम में परमानंद पूरी मन कहा बुलाई बजा। आनंद से परिपूर्ण है। बोले ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, बधाई गाओ। जिसको मालूम चलता ढोल पड़ता है। क्यों? बोले देखो हमारे ठाकुर जी है ना, सत्य के हैं। हमने अपने ठाकुर जी से याचना की थी कि नंद बाबा के कोई छोरा है जाए, तो देखो मेरी बात मान ली। कोई कहता मेरी दुर्गा मैया सत्य की है, कोई कहता भोले बाबा मेरे सत्य के हैं।
आज सब अपने अपने इष्ट देव को बधाई दे रहे हैं। आज गोपिकाएं भी आ रही हैं, ठाकुर जी के साथ में मिलकर के सब बधाई गाएंगे। तीन लोक को करता धरता, झूलत कुंवर कन्हैया हो मैया तेरो, यशोदा तेरो श्री लाल कन्हैया, यशोदा तेरो श्री लाल कन्हैया, यशोदा तेरो श्री लाल कन्हैया, यशोदा तेरो श्री लाल अपने अपने घर से
बधाई का थाल भर भर के जा रहे हैं। मैया बधाई हो, बधाई हो। अरे गोपी गोपी, आपको ही बहुत बहुत बधाई। मैया आपके लाला हुआ है। अरे नहीं नहीं गोपी, ये तो सब ठाकुर जी की कृपा है। तो लाला मेरो नहीं ले, लाला तो आप सबन को ही है। जो व्यक्ति कार्य तो स्वयं करता है, लेकिन यश दूसरों को देना जानता है, प्यारे, उसकी हमेशा ठाकुर जी की विशेष कृपा रहती है। और जो करते तो कुछ नहीं है, और मीडिया के सामने फोटो खिंचाने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं। देखो भाई, यहाँ हम तो ये कार्य करते हैं। सब जगह तो आपको इस प्रकार से कार्य करने में आनंद आ सकता है प्यारे, लेकिन हमारे ठाकुर जी के यहाँ ये कोई भेदभाव नहीं चलता। वैसे कभी हम बाबा की आरती नहीं करते हैं, लेकिन जब देख लें कि यहाँ 10-20-50 लोग हैं तो सबसे पहले वही आरती लेके खड़े हो जाए। क्यों? अरे भाई, लोग देखे हम आरती बाबा की करते हैं। प्यारे, ये आप अपने लिए नहीं, आप बाबा के साथ में छल कर रहे हो। और जो वास्तव में ठाकुर जी की सेवा पूजा करता है, वो जब देखता है कि भीड़ है तो वो बहुत दूर हो जाता है। हमने देखा है, माताएं जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाएंगी तो पकवान तो खूब बनाती हैं। सुबह से लेकर के दोपहर हो जाती है महाराज बनाते बनाते बनाते। और देखो, आज पकवान की तो याद इसलिए आ रही है क्योंकि आज 56 भोग लग रहा। सामने इतने अच्छे अच्छे महाराज भोग रखे हुए हैं ठाकुर जी के। भैया, इनको चद्दर से ढक दो, लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, इसके ऊपर कुछ चादर वादर लगा दो। बड़ी सुंदर सुंदर महक जब जाते तो बनाएंगे तो बहुत, लेकिन जब ठाकुर जी का भोग लगाने जाएंगे तो महाराज एक बुआ से 33 कोटि देवी देवताओं को खिलाया जाए। ले दुर्गा मैया, ले भोले बाबा, ले शनि महाराज भी आपके मंदिर में आने वाले हैं। ले शनि महाराज, हनुमान जी नहीं थे तो हनुमान जी भी आ रहे हैं। देखिए, जहां पर ठाकुर जी का पूरा परिवार होता है, आप कितने भी धनवान क्यों न सही, कितने भी पैसे वाले क्यों न सही, यदि एक वक्त की रोटी आप अपने परिवार के साथ में नहीं कर रहे हैं तो आपसे बड़ा गरीब कोई हो नहीं सकता। पहले लोगों के पास में पैसा नहीं था, लेकिन प्रेम था। आज लोगों के पास में पैसा है तो प्रेम सदा। पहले एक बालक गेंद लेकर के आता था, वो भी कोई कपड़े की बनाता था, कोई कैसे बनाता था। सारे बालक मिलकर के उससे खेलते थे, क्योंकि पैसा इतना नहीं होता था कि नई गेंद ला सके बाजार से। और आज एक बालक एक नई 10 गेंद लाने की क्षमता रखता है, लेकिन आज खेलने के लिए वो मित्र नहीं है, अकेले ही घर में खेलते हैं। क्या करें, प्रेम समाप्त हो गया। तो महाराज आज सब गोपिकाएं लेकर के बधाई आई है, मैया को बधाई दिया है। बाबा महल में पहुंचे हैं, इतने में एक ने बाबा से हंसी कर दिया। उसने दही का एक लोना लिया और बाबा को मारना चाहती है।
इतने में बाबा तो दूसरी तरफ किनारा कर गए। वो सीधे दही का लोना एक गोपी के महाराज गाल में जाकर के लग गया। उसने देखा कि मुझे किसने मारा। अब जो मारने वाला होता, मारने के बाद ऐसे खड़ा हो जाता जैसे कुछ जानता नहीं, लेकिन जो पहचानने वाला होता वो सब पहचान जाता है। जैसे आप लोगों ने ट्रेन का सफर किया होगा, किया है कि नहीं किया है? सबने किया है। कभी आप ट्रेन से जा रहे हो, समय अभाव के कारण आप टिकट नहीं ले पाए, ट्रेन जा रही हो तो क्या होता, बोले चलो बैठ लेते हैं और जैसे होगा टीटी से संपर्क करना। ठाकुर जी की ऐसी कृपा की रास्ते में कोई टीटी आया नहीं, आप अपने स्टेशन पर उतर गए। अब जब स्टेशन पर उतर जाते हैं तो अब ये सोचते हैं कि अब यदि टीटी ने पकड़ लिया तो हमारे ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, हमको टिकट का पैसा भी देना पड़ेगा और यहाँ कोई ना कोई हमारे मिलने वाले हैं, हमारा अपमान भी हो जाएगा। तो महाराज वो विचार करता है कि इतनी भीड़ जा रही, टीटी तो एक होता है, लोग इतने जाते हैं, उनके बीच में होकर के हम निकलते हैं। जैसे महाराज उनके बीच से वो निकलने लगता है, टीटी सबसे पहले जाकर के उसी को पकड़ता है। कहाँ जा रहे भाई, टिकट दिखाओ। ठाकुर जी साहब, फिर देखो कैसा महाराज इसका स्वरूप हो जाता है। तो आज महाराज जैसे उसने मारा तो वो चुपचाप खड़ी हो गई। गोपी पहचान गई, इसने मुझे मारा है, उसने मारा, दही लिया, उसके मार दिया। वो बैठ, क्योंकि वो सावधान थी कि अब ये मेरे ऊपर शरारत करेगी। वो बैठ गई, मारा दूसरे के लग गया। उसने कहा अच्छा, उसने लिया तीसरे को, चौथे को। आज महाराज पूरे मैया के 84 खंबन से युक्त महल में आज दही कांडव हो गया। चारों तरफ दही ही दही हो गया, केवल आंखें चमक रही हैं। इसके बाद पूरा ऊपर से नीचे तक सब दही हो गया, सब सफेद हो गया। बाबा वहां से आए हैं, स्नान ध्यान किया है, याद आया, देवी आप सब लोग इस आनंद का उत्सव मनाए। मैं मथुरा जा रहा हूं और वहां से कर दे करके मैं हवाले वापस आया। आज बाबा वहां से मथुरा कंस को कर देने के लिए गए। कर देने के पश्चात वसुदेव जी से भेंट किए। जैसे वसुदेव जी मेरे महाराज एक दूसरे को हृदय से लगा लिया है, आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लगे। बाबा कहने लगे, भैया मैंने सुना है आपके एक नहीं दो नहीं कितने पुत्रों को कंस ने समाप्त कर दिया। एक कन्या हुई थी, उसको भी उसने मार दिया। अहो देव की पुत्रा कंसेन भवाता, एका वसिष्ठ वरजा कन्या सती देवं गता। उसको भी, कन्या को भी मारा, उसने समाप्त कर दिया। प्यारे मित्र वही है जो एक मित्र
के दुख में दुखी हो, सुख में सुखी हो या ना हो, लेकिन मित्र के दुख में दुखी होना चाहिए। जे न मित्र दुख, जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, न मित्र दुख होई दुखारी, न मित्र दुख होई आज अपने मित्र के दुख में दुखी हो गए हैं। वसुदेव ने कहा, बाबा ठाकुर जी की जैसी इच्छा है, हम तो सब उनके हाथ की कठपुतली हैं। आपने कठपुतली का कभी ना खेल देखा होगा। वो अपने हाथ में एक नहीं अनेक कठपुतलियों को फंसा लेता है और खड़े होकर के वो ऐसे कठपुतलियों जैसे उंगली चलाता है, उसी हिसाब से महाराज कठपुतली नृत्य करती है। लोगों को बड़ा आनंद आता है। प्यारे, हमारे ठाकुर जी वही कठपुतली का खेल हम सबके साथ खेल रहे हैं। हम लोग मानते जरूर है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन भगवान जैसे उंगलियां घुमाते हैं वैसे ही हम लोग चलते हैं। तो जैसे ठाकुर जी की इच्छा है वैसा ही ठीक है। मैंने सुना है आपके यहाँ कोई संतान हुई है। अरे भैया, संतान मेरी का, ये मान लो तेरी ही संतान है। वसुदेव जी कह रहे यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि वो मेरी ही संतान है। बाबा आप जल्दी गोकुल जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे कोई उत्पात होने की आशंका दिखाई दे रही है। नेहं स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। बाबा जानते हैं कि ये वसुदेव है ना, सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता। एक दूसरे को प्रणाम किया है। बाबा वहां से शीघ्रता से गोकुल की ओर बढ़े हैं और मन में अपने आराध्य देव का स्मरण करने लगे हैं। हे नारायण हमारी लाला की रक्षा करियो, हे भोले बाबा हमारी लाला की रक्षा करियो, हे हनुमान जी महाराज हमारी कन्हैया की रक्षा करियो। इधर बाबा गोकुल पहुंच नहीं पाए थे कि उससे पहले कंस के द्वारा भेजी हुई एक बड़ी ही सुंदर अपने आप को बना करके स्त्री पहुंची है, जिसका नाम है बकी। बकी नाम की राक्षसी, उसने अपना स्वरूप बड़ा सुंदर बनाया। आज उसका एक काम है कि वो छोटे छोटे बालकों की हत्या करके उसके रक्त का पान करती है। और उसका काम यही है, कंस के द्वारा भेजी गई कि बोले जाओ, यदि
मेरे शत्रु का संहार हो गया तो मैं तुमको आधा राजपाट दे दूंगा। लेकिन भगवान की कृपा से किसी दूसरे बालक के पास में न जाकर के वो ठाकुर जी ने अपने पास बुला लिया। बधाई चल रही है। मैया बधाई हो, गोपी बधाई हो, बधाई हो बहुत। तो कहां से आई तो गोपी, मैंने तो पहचानो ना है। अरे मैया तुम मोकू काय को पहचानेगी? जब मैं बहुत छोटी हूं ना तब आपको ब्याह है। और अब देखो मैं कितनी बड़ी रह गई हूं, आपको पहचान ना पा रही। मैं आपके मायके से आई हूं। हाँ? प्यारे, मायके का शब्द सुनते ही मैया यशोदा का हृदय गदगद हो गया कि कोई मेरे मायके से आया है। मैया मैं आपका लाला देखना चाहती हूँ। हाँ क्यों ना, लेकिन गोपी अब हाल ही मैंने लाला को सुवाया, तुम दूर से दर्शन कर लिए। हाँ ठीक है भैया। आज वहां पहुंची, हाथ में कमल का पुष्प लिए, सुंदर इत्र फुले लगाए। जिस रास्ते से निकल रही है लोग एक बार देखते हैं कि क्या सुंदरता है, क्या इस सुंदर इत्र की खुशबू आ रही है। प्यारे, हमारे ठाकुर जी को सुगंध बहुत प्रिय है। जिसके पास में लक्ष्मी ना आती हो या आती हो तो रुकती ना हो, एक उपाय यदि करने लगो ठाकुर जी के साथ में तो कभी आपके यहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। लेकिन वो उपाय बताएंगे नहीं। और जिसको पूछना हो या तो फोन से पूछ लेना और नहीं तो मनोज भैया जी के यहाँ पर हमसे मिल लेना। हो सकता है यजमान जी पहचान गए मुझे कि ये रोज देख लेते हैं वहां। कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। आज मैं मित्र फुले आदि लगाया। कन्हैया के पास में जैसे कि कन्हैया ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। संतों ने एक नहीं अनेक यहां पर भाव प्रकट किए हैं। ये है अविद्या, ये है राक्षसी, ये अपना स्वरूप बदल करके आई है। यानी इसके मन में है छल और कपट। और भगवान को क्या पसंद है? निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभावा। कोई निर्मल भाव से आए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए आंखों को बंद कर लिया। ये माया से अपने स्वरूप को बना करके आई है। और मैं हूं मायापति, मेरे सामने इसकी माया चल नहीं सकती, अर्थात इसका वास्तविक रूप आ जाएगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। ये अपने स्तनों में कालकूट नामक जहर लगा करके आई है मुझे मारने के लिए। मन में विचार करने लगे यदि मैं आंखें बंद कर लूंगा तो ये मुझे दूर से ही देख करके चली जाएगी और मुझे जहर का पान नहीं करना। संतों का मत है, बोले आंखें बंद इसलिए की कि भोले बाबा को याद करने लगे। बाबा मैं तो अभी छोटा बालक हूं, मैं इस ब्रज में
माखन मिश्री के लिए आया और ये दुष्ट मुझे जहर पिलाने आई है। आप भूतनाथ हैं, भोले बाबा हैं, अवगणदानी हैं, महाकाल हैं, इस जहर को आप पान कर लो और इसके दूध को मैं पान कर लूंगा। इसलिए आंखें बंद करके भोले बाबा को बुलाने लगे। हमारी जो आंखें हैं वो है सूर्य और चंद्र, और ये जो राक्षसी है ये है अंधकार। जैसे सूर्य निकलता है तो अंधेरा रहता है, समाप्त हो जाता है। चंद्रमा जिस समय अपनी किरणों को बिखेरता है तो भी समाप्त हो जाता है अंधकार। अर्थात भगवान ने अपनी आंखें यूं बंद कर ली कि मेरे इस नेत्र ज्योति पड़ते ही इसकी माया समाप्त हो जाएगी और आई तो ये मुझे दूध पिलाने हैं, इसका कार्य अधूरा छूट जाएगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। और कारण भगवान ने आंखें बंद की, माताएं सब जानती हैं कि जब किसी बालक को कड़वी दवा पिलाई जाती है, जब किसी बालक को कड़वी दवा पिलाई जाती है तो माताएं क्या कहती है बालक से, बेटा आंख बंद करके इसको पान कर दो। तो भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली, ये मुझे कड़वी दवा पिलाने आई है। और बहुत से उपाय हैं, बहुत से कारण हैं, क्योंकि ये आज की नहीं है, ये पूर्व जन्म से ठाकुर जी से प्रेम करती है। भगवान तो आज उसने गोदी में उठा लिया है, और जैसे कन्हैया को गोदी में उठाया भगवान ने उसको मात्र शक्ति प्रदान कर दी। अपने स्तन को निकाल करके कन्हैया के मुख में लगा दिया। कन्हैया ने महाराज इसके पहले तो जहर को पिया। जहर क्या बोले, काम क्रोध रोग मद मत्सर आदि सब ये जहर है। परमात्मा कब मिलते हैं, बोले जब जहर समाप्त हो जाता है। पहले जहर को पान किया है, इसके बाद में इसके दुग्ध का पान किया है। अब जब दुग्ध भी समाप्त हो गया तो भगवान इसके प्राणों को खींचने लगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं। ध्यान से सुनना, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जिसको मैं पकड़ लेता हूं तो फिर जीवन में छोड़ता नहीं। आज जोर जोर से चिल्लाने लगे। भगवान ने कहा, क्या कर रही है? तो दूध पिलाने आई थी, दूध पिला रही है, सबको बुला रही है। अब तेरी गलती है, मेरी गलती तो नहीं है, क्योंकि दूध पी करके रहता हूं मैं पूतना। ये पूतना सुन, वो दूध पी करके रहती हूँ मैं पूतना, तुम पिलाने को आई तो मैं क्या करूँ? दूध पी करके रहता हूँ मैं पूतना।
पूछना मैंने माता समझा तुझे पूछना तूने मुझे जो दूध का पान कराया है, मैंने तो यही समझा था तू मेरी माँ है। मैंने